साथियों, आज हम व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आशा है कि आप संपूर्ण वीडियो को लास्ट तक सुनेंगे और बाद में इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। हमें आसपास की सफाई के साथ साथ शरीर के बाहरी अंगों की भी सफाई करनी चाहिए। ऐसा करने से गंदगी से फैलने वाली बीमारियां कम हो जाती हैं और हमारा शरीर निरोगी रहता है। हमें प्रतिदिन अपने सिर से लेकर पाँव की उंगलियों तक सफाई करनी चाहिए। जैसे हाथों से होने वाली बीमारियों के बारे में भी छात्रों को बताना चाहिए। उदाहरण स्वरूप हमारी संस्कृति में नमस्कार क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है कि हाथ मिलाने से किसी संक्रमित व्यक्ति की बीमारी दूसरे व्यक्ति को न लग जाए। इसलिए भारतीय संस्कृति में हाथ नहीं मिलाया जाता बल्कि नमस्कार किया जाता है। पर्सनल हाइजीन का अर्थ है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है कि अपने बाहरी शरीर को स्वच्छ रखना। प्राचीन काल में ग्रीक देश के लोग कई कई घंटे नहाने में ही बिताते थे, अर्थात वो पानी में ही रहते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धर्म और माया। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सुख स्वस्थ शरीर है। यदि हमारी काया रोगी होगी तो धन दौलत कैसे कमाएंगे। यदि आप पहले से ही अमीर हो तो कमाया हुआ धन आपके किसी भी काम का नहीं, क्योंकि उस धन से कोई रोग नहीं कटता। यदि हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी है तो हम अपने जीवन का अच्छी प्रकार से आनंद ले सकते हैं और हमारी सोचने समझने की शक्ति भी मजबूत होती है। कहा भी गया है कि स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अर्थात यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग भी स्वस्थ होगा। इसके साथ साथ हमें शरीर के बाहरी अंगों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। हरियाणवी में एक कहावत है, माँ गई तो लाड गया, नैन गए तो संसार गया, दांत गए तो स्वाद गया, बाल गए तो श्रृंगार गया। संसार में माँ की महिमा अपरंपार है। उसकी ममता का कोई मोल नहीं है। माँ साक्षात ममता की मूर्ति है। माँ है तो लाड प्यार है, माँ नहीं है तो लाड प्यार भी नहीं है। उसी प्रकार आँखों से ही संसार है, क्योंकि बिना आँखों के तो संसार भी सूना है। यदि आप आँखों की कीमत जानना चाहते हो तो उसकी कीमत एक अंधा व्यक्ति ही बता सकता है। कहा भी गया है, नैन गए तो संसार गया। इसीलिए हमें आँखों को सुबह शाम ठंडे पानी से धोना चाहिए और इसकी पूरी तरह से देख रेख रखनी चाहिए। दांत भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इनकी वजह से ही हम भोजन को चबा चबा कर पेट के अंदर भेजते हैं और वह भोजन आसानी से पच जाता है। दांतों से ही हम भोजन के स्वाद का आनंद ले सकते हैं। इसके बिना स्वाद भी नहीं है। हरियाणवी में कहा गया है, दांत गए तो स्वाद गया। इसीलिए हमें रात को खाना खाने के बाद कुल्ला और बुरुश करना चाहिए। उसी प्रकार सुबह उठकर भी बुरुश या दातुन से दांतों को साफ करना चाहिए। दांतों की अच्छी प्रकार से देख रेख रखनी चाहिए। शरीर में बालों का भी उतना ही विशेष महत्व है जिस प्रकार अन्य शरीर के अंगों का महत्व है। मनुष्य के शरीर की शोभा बालों से है। कहा भी गया है, बाल है तो श्रृंगार है। इसीलिए हमें बालों को प्रतिदिन साफ सुथरे पानी में धोना चाहिए और महिलाओं को तो सप्ताह में 2 बार अपने सिर को धोना चाहिए और वो भी विशेष करके शैम्पू या साबुन से धोना चाहिए, ताकि गंदगी से पैदा होने वाली जुएँ आदि न उत्पन्न हो और शरीर में अन्य प्रकार की बीमारी जन्म ना ले ले। हमें प्रतिदिन त्वचा की भी अच्छे ढंग से सफाई करनी चाहिए। त्वचा पर बैठे कीटाणु न रहें, इसीलिए हमें अच्छी प्रकार से स्नान करना चाहिए, क्योंकि त्वचा पर लगी गंदगी से दाद, खाज और खुजली जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए हमें प्रतिदिन साबुन से स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय उंगलियों के बीच की भी सफाई करनी चाहिए। शौच के बाद हाथों को अच्छी प्रकार साबुन से धोना चाहिए, क्योंकि हमारी अधिकांश बीमारियां हाथों से ही फैलती हैं। इसीलिए हमें खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और शौच के बाद भी हाथों की अच्छी प्रकार से सफाई करनी चाहिए। उसी प्रकार शरीर के अन्य अंगों का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनकी साफ सफाई रखनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न ना हो। प्रिय विद्यार्थियों, शरीर की सिर से लेकर के बालों तक
अच्छे ढंग से स्नान करते समय हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जैसे बालों की सफाई है, आँखों की सफाई है, दांतों की सफाई है, मुँह को अच्छी प्रकार से धोना चाहिए। हमारे शरीर, हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां, हमारे गुप्तांगों की भी हमें साफ़ सफाई करनी चाहिए। यदि हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो मैल से बदबू होगी और मुँह से अन्य प्रकार की खाज, खुजली इत्यादि बीमारियां लग सकती हैं। धन्यवाद।